तो बात करते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र की, जो हाथ पैर की बात कर लें। तो अगर मैं एक हाथ की बात कर लूँ तो एक हाथ में अगर आपने देखा होगा तो एक हाथ में कितना होगा, यानी कि एक हाथ में कितनी होगी 32। तो देखा जाए तो यहाँ पे कितनी होगी 30 होंगी। तो यानी कि ये सब जोड़ जाड़ के कितनी होगी 30। फिर कंधे की 2, तो यानी कि कुल 30 + 2 तो कितनी होगी 32। और दोनों हाथों की कितनी हो गई तो 64। यानी कि 30 ये होंगी यहाँ से लेके कंधे, यहाँ से लेके ये होंगी 30। और ये जो होंगी ये क्लेविकल और स्कैपुला, ये कंधे की 2 हड्डियां होती हैं। तो कुल 32, 32 दूनी 64। एक पैर की बात कर लें अगर तो 30 + 1 31, और 31 दूनी 62। तो 62 और 64 कितनी होगी 126 हड्डियां होती हैं। क्लियर। तो अगर एक पैर की बात करें तो सबसे पहले हाथों की हड्डियों की बात कर लो। ये ऊपरी वहां देखी होगी, ये वाली ऊपरी वहां, तो यहाँ एक हड्डी होती है, यहाँ एक हड्डी होती है, उसका नाम क्या होता है तो वो क्या कहलाती है ह्यूमेरियस। ये ऊपरी वहां क्या हड्डी कहलाती है ह्यूमेरियस। निचली वहां पे जाएंगे तो निचली वहां पे आपने देखा होगा कोनी के नीचे वाला पार्ट, तो कोनी पे ऐसी चढ़ी होगी तो उसके ऊपर एक हड्डी ऐसी चढ़ी होती है जो कलाई से आके मिलती है। क्लियर। इसका मतलब ये वाला ये इसमें कितनी होती है 2। तो निचली बाह में कितनी हड्डियां होती हैं 2, और दोनों का नाम क्या है, एक का नाम है अल्ना और एक का नाम है रेडियस। तो अल्ना और रेडियस 2 हड्डियां। क्लियर। मेटाकार्पल की बात कर लें तो जैसे उंगलियों की संरचना देखी होगी आपने कि उंगलियों की संरचना की ये पहली हड्डी हो गई, फिर ये दूसरी, फिर ये तीसरा जॉइंट और एक चौथा जॉइंट होता है। फिर ये जॉइंट यहाँ मिलता है किसमें, कलाई में, और कलाई में कितनी यहाँ पे जो कलाई कहलाती है। ठीक है। इसका मतलब देखा होगा 1 2 ये 3, ठीक है, ये 3 और एक यहाँ पे होता है 4, और फिर आ जाती है आपकी कलाई। क्लियर। तो अगर आप नहीं देखोगे एक उंगली यानी कि मेटाकार्पल क्या होता है, ये अगर उंगलियों की 1 2 3 उंगलियों की 1 2 3 छोड़ दें तो फिर ये जो आएगी 5 यहाँ पे, तो मेटाकार्पल में कितनी होती है 5। यानी कि ये जो मेन एरिया जो आपका पाम होता है, मेटाकार्पल मतलब पाम का मतलब कह सकते हैं हथेली। ठीक है। तो मेटाकार्पल कहलाता है, मेटाकार्पल मतलब हथेली। ऐसे याद रख सकते हो कि मेटाकार्पल जब मिट्टी पकड़ते हो किसमें, हाथ से पकड़ते हैं मिट्टी, तो मिट्टी यहाँ जब मिट्टी पकड़ोगे तो यहाँ से पकड़ोगे, तो ऐसे याद रख सकते हो मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल में कितनी है 5, यानी कि गद्दी में कितनी हड्डियां हैं 5। फिर आ जाओ कलाई पे। तो कलाई आपने देखा होगा, अगर मैं हड्डी ऐसे उंगलियों को निकाल दूं, फिर ये उंगलियां जब ऐसे उंगलियों के बाद ऐसे ऐसे 5 हड्डियां और होती हैं, तो यहाँ पे जो होती हैं तो यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है, एक इसके ऊपर चढ़ी होती है इस टाइप से। यानी कि ये पकड़ के देखिए आप, ये कलाई, ठीक है, ये कलाई में कितनी हड्डियां होती है कॉर्पल में, वो कॉर्पल में कितनी हड्डियां होती हैं 8। तो ऐसे चढ़ी होती हैं एक के ऊपर एक, यहाँ देखा होगा एक के ऊपर एक चढ़ी होंगी ऐसे। तो कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं 8। फिंगर्स में आपको बताया था 1 2 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, और फिर यहाँ से 2 ये 1 और ये 2, तो कितनी होगी फिंगर्स में 14। और कंधे में कितनी हड्डियां होती हैं 2। तो अगर आपको फिंगर्स की हड्डियां पूछा जाए तो फिंगर्स की हड्डियां क्या कहलाती हैं, फैलेंजेज कहलाती हैं। ठीक है। उंगलियों की हड्डियां चाहे पैर की हो चाहे हाथ की, तो फैलेंजेज कहलाती है। कंधे में 2 हड्डियां होती हैं, तो दोनों का क्या नाम है, पहला और दूसरा। पहले का क्या है क्लेविकल और दूसरे का नाम क्या है स्कैपुला। ठीक है। तो क्लेविकल आपने देखा होगा, इसी क्लेविकल को हम क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है ब्यूटी बोन इसे कहते हैं, इसे ही कहते हैं हम लोग कॉलर बोन। ठीक है। और जबकि स्कैपुला क्या कहलाती है, शोल्डर बोन। स्कैपुला क्या कहलाती है, शोल्डर बोन। आपने देखो जब शर्ट पहनते हैं तो कॉलर यहाँ आती है, तो ये कौन सी कॉलर बोन, तो क्लेविकल। ठीक है। इसी को ब्यूटी बोन कहते हैं। ठीक है। और जो पीछे वाली होती है ये देखा होगा, वहां तक के देख लीजिए जो, तो ये कौन सी है स्कैपुला। तो ये तो हो गई एक हाथ की, एक हाथ में कितनी होगी 30 ये और 2 ये 32, और 32 होनी 64। अगर हम पैर की बात कर लें तो पैर में 30 + 1। तो अपर लेग की बात कर लें तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यही है, तो अपर लेग कौन सा नाम है उसका, फीमर। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है, फीमर। अब अगर लोअर लेग की बात कर लें तो लोअर लेग में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 2। ठीक है। एक कौन सी होती है फैबुला, ठीक है, एक कौन सी होती है टिबिया। अच्छा नी बोन, तो आपने देखा होगा जो पैर की हड्डी होती है इस टाइप से, तो यहाँ पे एक जॉइंट होता है जिसे जो कटोरी वगैरह कहते हैं हम लोग। ठीक है। तो कटोरी जो बिलिया बोलते हैं जैसे, तो उस हड्डी का नाम क्या होता है, पटेला। तो नी बोन का नाम क्या है, पटेला। और मेटाटॉर्सल में, अब आपने देखो यहाँ मेटाकॉर्पल में 5 थी, तो ऐसे ही मेटाटॉर्सल है, यानी कि आपका तलवा, पैर का तलवा, तो मेटाटॉर्सल में भी कितनी है 5। और टॉर्सल मतलब एंकल में कितनी है 7। अब आपने एंकल का मतलब ये जैसे यहाँ बोला था कलाई, ऐसे पैर में टकना होता है एंकल, तो एंकल में कितनी होती है 7। अब कहेंगे सर अब यहाँ 8 है और यहाँ 7 है, एक कहाँ चली गई, क्योंकि एक पटेला हो गई। ठीक है। पटेला जो ज्वाइंट होता है फीमर और इनका लोअर लेग्स का। ठीक है। तो ये ज्वाइंट कहला तो पटेला, तो वहां एक कम होगी, तो इसलिए वहां से एक कम होगी, तो कितनी रह गई 7। फिंगर्स यहाँ पे भी 14। और जो ये कौन सी हड्डी कहलाती है, पेल्विक। आपने देखा होगा जो हड्डियां होती हैं, जैसे यहाँ बना देता हूँ,
ठीक है, यानी कि एक इस टाइप से पेल्विक होता है, ठीक है, इस टाइप से, तो इस टाइप से पेल्विक होता है। तो यहाँ से आपके पैर की हड्डी यहाँ जुड़ी होती है और यहाँ कैसी होती है, यहाँ बैकबोन जुड़ जाती है आगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो पेल्विक होता है इस टाइप का, तो इससे पेल्विक कहते हैं, मेखला कहते हैं, ठीक है। एक इस तरफ का होता है और एक इस तरफ का होता है, तो इस तरह हड्डियाँ बनती हैं। तो समझ गए आप। तो कितनी हड्डियाँ हो गई, 30 दूनी 30 और 2 32, 32 दूनी 64, 30 और 1 71, यानी एक जो थी वो यही थी, और जबकि कंधे में एक ये थी और एक पीछे थी, तो 2 थी, ठीक है। कंधे के पीछे कितनी थी, 2। तो इसके अंदर 30 और 2 32 हो गई, और यहाँ पे 30 और 1 31, 31 दूनी 62, तो 126 हड्डियाँ पढ़ चुके हैं हम लोग। और हम क्या पढ़ चुके हैं, अच्छी वाली 80 हड्डियाँ। तो इस तरह हमारे शरीर का जो ढांचा बनता है हड्डियों का, वो इस तरीके से बनता है। तो बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। अगर आपसे पूछा जाए सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो ये जबड़े की, और जबड़े की हड्डी को क्या कहते हैं, मैंडिबल हड्डी। और पूछा जाए शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो स्टैपीज, जो कान की हड्डी होती है स्टैपीज। और शरीर की सबसे कमजोर हड्डी पूछा जाए तो मैलियस। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो फीमर। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी भी पूछा जाए तो फीमर। शरीर की सबसे चमकदार हड्डी पूछा जाए तो टिबिया, ठीक है। शरीर की सबसे चमकदार हड्डी टिबिया, ठीक है। तो जीभ को पकड़ने वाली हड्डी कौन सी है, हायोइड बोन, क्लियर। और हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन प्रोटीन। तो सबसे बड़ी हड्डी। और आपने देखा होगा कि पक्षी होते हैं, तो पक्षियों में कैसी हड्डियां होती हैं, बातिल हड्डियां। पक्षियों में कैसी हड्डियां होती हैं, बातिल हड्डियां। किसमें होती हैं, पक्षियों में। बातिल हड्डियां मतलब खोखली, यानी कि हवा से भरी होती है, तभी तो हल्का महसूस करती है। तो हड्डियों में तो बातिल हड्डियां। और अब मैं उड़ने की बात कर लूँ तो उनमें कौन सी बोन होती है, तो न्यूमैटिक बोन। यानी कि पक्षी किस हड्डी की मदद से उड़ते हैं, तो न्यूमैटिक बोन्स की मदद से। पक्षियों के पंखों में कौन सी हड्डियां होती हैं, तो न्यूमैटिक बोन होती हैं, क्लियर। जैसे आपने देखा होगा कि केंचुआ देखा होगा, अर्थवॉर्म, तो उसमें कोई हड्डी नहीं होती है, ठीक है, कोई स्केलेटल सिस्टम नहीं होता इसमें। तो हम आज क्या पढ़े हैं, स्केलेटल से रिलेटेड क्वेश्चन। कौन से स्केलेटल होते हैं, मानव ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पढ़े हैं हम लोग। मानव कंकाल तंत्र, हड्डियां किस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है, वो सारा समझा चुके हैं आपको। हड्डियों से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी, क्लियर। तो ये सब भी समझा चुके हैं आपको, क्लियर।